एक चीज हम आपको बता दें, यहां पर आप कर्मचारी हैं, 8 से 10 घंटे आप शासन का काम करते हैं, उसके बाद थक हार के घर आते हैं। यदि आप कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप तैयारी क्या करेंगे, और यदि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपके पास तैयारी का समय नहीं बचेगा, तो फिर आप इस 50% आरक्षण को कैसे क्रैक करेंगे, आप हमें यह बताएं। तो समस्या यही है कि आपके साथ छल होता है, लेकिन उस छल को आप समझ नहीं पाते, और इसीलिए आप संविदा आज भी हो सकता है संविदा कल भी रहो। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। साथियों आज का अपडेट, साथियों जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि जो सीधी भर्तियां होंगी उसमें संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो साथियों 50% का आरक्षण राजपत्र जारी हो चुका है। यहां हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि राजपत्र तो जारी हो गया है, लेकिन सिर्फ राजपत्र के आधार पर आपको जो रेगुलर भर्तियां की जाएंगी उसमें 50% का आरक्षण मिलेगा या नहीं, उसकी सच्चाई हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी आदेश का पूरी तरह से ना तो खंडन करते हैं ना समर्थन करते हैं, हम उसमें जो सच्चाई है उसको दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, उसको आपको बताने की कोशिश करते हैं, और आप समझने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी अपनी समस्या है। तो साथियों इस राजपत्र में यह तो कह दिया गया है कि जो सीधी भर्तियां निकाली जाएंगी, नियमित भर्तियां निकाली जाएंगी, उसमें जो संविदा कर्मचारी जो 5 साल की सेवाएं अपनी पूरी कर चुके हैं तो उनको 50% आरक्षण मिलेगा। लेकिन इस राजपत्र में जो एक कमी आई है, और वो कमी हम आपको बताना चाहेंगे कि आप चाहे 5 जून 2018 की नीति आप देख लीजिए, जिसमें 20% आरक्षण की बात कही गई थी। उसके बाद आप 22 जुलाई 2023 का जो अभी संविदा कर्मचारियों के लिए नियमावली निकली है, उसमें आप जाके पढ़िएगा। उसकी कटिंग में नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि थोड़ी मेहनत आप भी करिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। और मैं ये भी देखना चाहूंगा आपसे कि आप लोगों के पास वो नीति का आदेश किसके किसके पास है, तो आप मुझे उस नीति का व्हाट्सएप करिएगा, मैं भी गिनूं आखिर मेरे व्यूअर्स जो हैं कितने लोगों के पास वो आदेश अभी वर्तमान में है। तो साथियों मुझे भी 22 जुलाई 2023 के संविदा नीति जो बनी है, जिसमें 50% आरक्षण की बात कही गई है, वो आप सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे दिए दे रहा हूं। तो साथियों यदि आप संविदा नीति पर जाएंगे, राजपत्र को छोड़ दीजिए, राजपत्र में सिर्फ यह कह दिया गया कि 50% आपको नियमित भर्ती में आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो दिशा निर्देश है वो 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति है। तो उसमें आप जाएंगे तो उसमें एक जगह आपको यह लिखा मिलेगा, आप पढ़िएगा ध्यान से उसको, कि जो भी भर्ती नियमित निकाली जाएगी उसमें जो आरक्षण 50% का दिया जाएगा, उस 50% का आरक्षण सिर्फ उसी भर्ती के लिए लागू होगा। यानी कि यदि संविदा कर्मचारी उसमें 50% उस पद के लिए एलिजिबल नहीं होते, उस आरक्षण के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो शेष पद जो आरक्षित रहेंगे संविदा कर्मचारियों के लिए, वो सामान्य अभ्यर्थियों से भर दिए जाएंगे। तो अब यहां आप समझने की कोशिश करिएगा कि चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, ये आरक्षण जो है, यदि किसी भर्ती में कर्मचारी नहीं मिलते हैं, अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो जो पद शेष रह जाते हैं उसको अगली नियमित भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, शेष बचे पदों को। लेकिन संविदा कर्मचारियों को जो 50% की आरक्षण राजपत्र में कही गई है बात, आखिर उन पदों को कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसी भर्ती के लिए क्यों मान्य किया जा रहा है? यह भी आपके साथ छलावा है, क्योंकि आप संविदा कर्मचारी जिस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके साथ हर आदेश में, हर निर्देश में छलावा किया जाता है, और आप बहुत खुश होते हैं कि आपके लिए कोई आदेश जारी कर दिया गया, कोई निर्देश जारी कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है
कि उसमें आपका ही या तो हाथ पैर बांध दिया जाता है या तो आपके पैर के नीचे से आपके अधिकारों की जमीन खींच ली जाती है। तो साथियों, आप समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वहां पर आपका जब किसी भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाएगा और यदि संविदा कर्मचारी वहां पास नहीं होते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं 50% आरक्षण के लिए, तो जो शेष पद बचेंगे उस पर सामान्य अभ्यर्थी से उसी भर्ती के अभ्यर्थी और उम्मीदवारों से वो पद भर दिए जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड बचे हुए शेष जो पद हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। यह सबसे बड़ा आपके साथ छलावा किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि 50% का आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जो सीटें आपके लिए आरक्षित की गई हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, तो हर भर्ती में आपके साथ जो छल हुआ है वो लगातार बना रहेगा और आपके पद सामान्य अभ्यर्थियों से भर दिए जाएंगे। क्योंकि एक चीज हम आपको बता दें, यहां पर आप कर्मचारी हैं, 8 से 10 घंटे आप शासन का काम करते हैं, उसके बाद थक हार के घर आते हैं। यदि आप कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप तैयारी क्या करेंगे, और यदि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपके पास तैयारी का समय नहीं बचेगा, तो फिर आप इस 50% आरक्षण को कैसे क्रैक करेंगे, आप हमें यह बताएं। तो समस्या यही है कि आपके साथ छल होता है लेकिन उस छल को आप समझ नहीं पाते, और इसीलिए आप संविदा आज भी हो सकता है संविदा कल भी रहो। आप इतने सालों से आप नौकरी कर रहे हो, तो क्यों नहीं आपके लिए आदेश बनाया जाता कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जो संविदा कर्मचारी लगातार सेवा में बना रहेगा उसको आने वाले समय में नियमित कर दिया जाएगा। ऐसे आदेश क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि आपके साथ आपका जो शोषण हो रहा है, जो आपको छला जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। शायद सबसे बड़ा कारण यही है। तो साथियों, आप 22 जुलाई 2023 की नीति पढ़िएगा और इस राजपत्र को दोनों को एक साथ कंबाइंड करिएगा, क्योंकि ये 50% का आरक्षण दोनों नीतियों के इस राजपत्र और 22 जुलाई 2023 की नीति को कंबाइंड करके ही आपकी नियुक्ति नियमित पदों में आरक्षण की 50% की बात कही जाएगी। तो साथियों, हम यही कहेंगे, आप अपने अधिकारों के लिए अलर्ट रहिए और लगातार लड़ते रहिए। आप सिर्फ चुनाव का इंतजार मत करिए कि चुनाव के पहले ही आपकी कोई भी संघर्ष, कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी जंग चालू हो। लगातार आप लड़ाई करिए, हर महीने आप कुछ ना कुछ करते रहिए, पूरे साल आप कुछ ना कुछ करिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। यदि यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, थोड़ा और अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।